हेलो एवरीवन, D++B एनटीटी में आज हमारा डे 3 है। इसमें हम देख लेते हैं आज हमें पार्ट बी के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो ईसीसी में हमें आज इशू एंड डायरेक्शन इन ईसीसी, इसमें एक तो जो भी प्रोसेस ऑफ एडमिशन होता है यानी प्रवेश की प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं बच्चों का एडमिशन को लेकर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मतलब बुनियादी ढांचा या मटेरियल से रिलेटेड या क्लासरूम के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है मतलब जो भी वहाँ पे टीचर हैं उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे आते हैं। और फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। फिर जो भी पाठ्यक्रम होता है करिकुलम के बारे में। फिर उसके बाद जो भी जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता के बारे में जो मुद्दे होते हैं। और सबसे लास्ट में करना है इसमें मैनेजमेंट इशू, जो भी प्रशासनिक के प्रबंधन के मुद्दे आते हैं, जैसे वहाँ पे मोनिटाइजिंग और सुपरविजन का मतलब कौन कर रहा है, और उसमें जो भी रूपरेखा को देखना होता है, यही मुद्दे इसमें आते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग ऑफ ईसीसी एंड करिकुलम। इसमें जो भी प्लानिंग ऑफ ईसीसी करिकुलम में इसमें जो भी योजनाएं होती हैं मतलब ईसीसी से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं, जैसे बच्चों को प्ले विधि द्वारा सिखाया जाए, ऑब्जर्व एंड एक्सप्रेस, और जैसे उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, इस तरह के कुछ पॉइंट हैं तो देख लेना थोड़ी सी। और इसमें एक जो MWCD की भी जो भी पाठ्यक्रम रूपरेखा जो 2013 उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर NIOS की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें हमें आज पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसेस, यानी जो भी क्लासरूम में मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, यानी कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब कौन सी जगह पर क्या क्या वस्तु होनी चाहिए, इससे रिलेटेड इसमें पढ़ना है। फिर आता है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण और अधिगम सामग्री। फिर CDP में हमें पढ़ना है एरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एरिडिटी यानी अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें लॉ ऑफ हेरिडिटी के 3 नियम पढ़ने हैं, जैसे दी लॉ ऑफ रिजेंबल और लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी समानता का नियम, भिन्नता का नियम, और एक है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और थोड़ा सा इसमें जो भी जिन भी लोगों ने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, जैसे जेम्स ड्रेवर और रूथ बेंडिक्ट और वुडवर्थ ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, तो थोड़ा इन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि डेफिनेशन देखकर पूछ लेते हैं कि भाई ये किसने कहा था। और एक हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक है जो F. गाल्टन ने लिखी थी, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो पार्ट बी के लिए हमें यही आज कवर करना है। और नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा हिंदी में हमें पार्ट ए में हमें हिंदी में आज करना है विराम चिन्ह, और इंग्लिश में हम टेंस करेंगे, वो भी 2 दिन में कंप्लीट। एक दिन में जैसे बेसिक रूल कर लो और दूसरे दिन उसकी जो भी एक्सरसाइज दी गई है उसको कवर कर लो। फिर मैथ में हमने आज हमारा है डे 2 नंबर सिस्टम का, तो बेसिक जो भी इनके थे तो बेसिक रूल तो पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने, जो भी बेसिक था। तो अभी इनकी 2 दिन प्रैक्टिस कर लो, डेली 20-20 क्वेश्चन लगा लो, 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से बहुत हैं। फिर नेक्स्ट है जीके में हमें टॉपिक करना है ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर यानी संगठन और उनके मुख्यालय। जैसे इसमें आता है यूएनओ की स्थापना 1945 में, जैसे IMF आ जाता है। जैसे IMF का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी वाशिंगटन में 1945 में। और इसमें थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, इसमें जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ लेते हैं तो उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। और WHO के बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं, तो उसकी स्थापना 1948 में हुई थी और हेडक्वार्टर जेनेवा में।
और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।